हेलो गाइस। आज था 13 जनवरी और आज मार्केट लगभग 1.5% नीचे रहा। मार्केट में काफ़ी शॉर्ट पोजीशन ओपन हो रहे हैं और मार्केट अब निचले लेवल दिखा रहा है डेली बेसिस पे। अब आगे की क्या सोचें? अगर देखा जाए, अगर पोर्टफोलियो में कुछ खराब स्टॉक है तो एक पुल बैक जब आएगा उसमें पहले निकल जाए खराब स्टॉक में। जिसका खराब स्टॉक का कहने का मतलब है जिसका पीई ओवर वैल्यूड है, जिसका रिजल्ट लगातार खराब आ रहा है, उस स्टॉक को खराब स्टॉक स्टॉक बोला जा रहा है। बस। अब आते हैं आने वाले दिनों में क्या दिखता है, कल के लिए क्या दिखता है। तो कल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है 23,000 और 22,900। मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। ये दो जो लेवल है ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेंगे। मार्केट में जो भी बायर है वो एंटर करने की कोशिश करेंगे उस जोन में, और वो एक स्ट्रॉन्ग जोन होगा। अगर उस जोन को तोड़ा तो मैं जो पहले बोला हूँ इस बॉक्स में, वो बॉक्स में एंट्री इजीली हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे ट्रेड हुआ था मार्केट का, इस मतलब कि अराउंड 10 अप्रैल के आसपास, जो यहाँ से लगभग जून तक 2 महीना मार्केट रहा था, फिर उसी जोन में मार्केट आ जाएगा। वो उसके बाद ही एक मूवमेंट आएगा। अब क्या है कि ये तो व्यू दिख रहा है। अब है कि रेजिस्टेंस कहाँ तक, जब तक 23,500 600 के ऊपर क्लोज ना करे तब तक बड़ा लॉन्ग पोजीशन में री एंट्री करना, या तो बॉटम में ले लीजिए। अगर या तो ऊपर जाने का वेट कर रहे हैं तो 2-3 दिन का क्लोजिंग हाई की तरफ होना चाहिए, हायर हाई। जैसे अभी बन रहा है लोअर लोस। अगर यहाँ से बात करेंगे, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। मार्केट में इस लेवल से लोअर लोस बनते जा रहे हैं। तो मार्केट में अगर ये देखा जाए तो एक पुल बैक तो यहाँ तक का तो मुझे सिंपल दिख रहा है, 22,700 800। ये एक तो जोन आना चाहिए, यहाँ पे एक हो सकता है सपोर्ट की तरह दिखेगा। ये मेरा ओपिनियन है। निफ्टी में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह। रेजिस्टेंस अगर एक पुल बैक मिलता है तो कोशिश, क्योंकि पुल बैक बहुत स्ट्रॉन्ग आने आएगा, जब भी आएगा पुल बैक मतलब 400-500 पॉइंट का आ जाएगा। तो 400 से 23,600 ये एक रेंज है जहाँ पे खराब स्टॉक को निकाल दिया जाए, जो भी खराब स्टॉक है। रेजिस्टेंस, ये क्विकली। तो ये हो गया इसका बात। अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में स्लोली, अगर वीकली चार्ट देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है वीकली चार्ट में, ये सबको ठीक है। वीकली चार्ट में देखा जाए तो ये एक इजी कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ये जो जोन था मार्केट में यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे, कोई नहीं, एक सर्कल बनाने का था, कोई नहीं, इस जोन को यहाँ से देखा जाए। ये जोन 19 फेब से लेके अप्रैल मई तक का, ये इस जोन में रहा है, जो 200 पॉइंट, जो 1000 पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। इस जोन में ही मार्केट आके रुकेगा, उसके बाद एक डायरेक्शन लेगा पोस्ट यूएस मार्केट से भी। अब है कि यूएस मार्केट में क्या, यूएस मार्केट में रिजल्ट सीजन है, उस पर हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे। पहले बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी क्विकली अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट दिखा रहा है क्या, एक ये यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना। अब ये कैंडल का हाइट क्या था, 53,800। अगर देखा जाए 53,800 से 57, मतलब कि लगभग 3,000 पॉइंट। इस कैंडल का हाइट क्या है, 51 से 48, दो 48 2, मतलब कि अभी ये छोटा कैंडल है कंपेरेटिवली, तो और बड़ा बन सकता है। अब ये वीक काफी बड़ा होगा। अगर ये वीक इसी तरह का फॉर्मेशन हुआ तो ये जो एक जोन बनाया गया है, जो 4 जून को लो मारा था, जो 3 जून, अगर 3 या 4 जो भी, जिस दिन रिजल्ट था, उसके लो को ये टच करेगा और ये एक शॉर्ट टर्म का बॉटम बन जाएगा। लॉन्ग रन में जैसा जैसा मार्केट व्यू बनेगा उस पर डिस्कस किया जाएगा, बट शॉर्ट टर्म का बॉटम मुझे 46,000 के आसपास दिख रहा है। निफ्टी में अभी ये वाला लेवल काफ़ी दूर है, तो इसीलिए निफ्टी में नहीं, बट बैंक निफ्टी में तो मुझे ये दिख रहा है इजीली, क्योंकि रिजल्ट इतना खराब नहीं आएगा जैसा मार्केट बिहेव कर रहा है बैंक निफ्टी का। कुछ बड़ा इनसाइडर न्यूज़ है, कुछ बड़ा न्यूज़ बैंक से रिलेटेड आने वाला है तो वो अलग बात है, बट इतना बड़ा भी नहीं आना चाहिए। तो मेरा व्यू है 46,000 तक रुक जाएगा। बट ये 2,000 का पेन में मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी खराब होगा। अगर इसका हम लोग नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ बन के आ रहा है 47,000 पे। ये 47,000 पे जाके थोड़ा रुकेगा, नहीं तो नेक्स्ट 46,000। क्योंकि यहाँ अब हम लोग 1,000 पॉइंट का ही बात करेंगे, हम लोग अब वो बात नहीं कर सकते हैं शॉर्ट टर्म का। तो यहाँ जो सपोर्ट दिख रहा है 47,000 और 46,000, और रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 49,000, और साइकोलॉजिकल 50,000 बोल सकते हैं। बट मेरा मानना है कि अगर आपके पास बैंक रिलेटेड, तो बहुत खराब स्टॉक नहीं होते हैं जनरली, बैंक अच्छे ही होते हैं। अगर कुछ छोटे बैंक जिसका प्रॉफिट लगातार खराब आ रहा है, उसको हटा दीजिए 49,000 पे और अच्छे में घुस जाइए।
री-एंट्री। अब डिपेंड करता है कि वोलेटाइल रखना है, आरबीएल रखिए, अगर थोड़ा-सा सेफ प्ले करना है तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी हो गया। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का बात। अब हम लोग क्विकली बात करते हैं मिड कैप, जिसमें मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। ये मिड कैप का चलिए वो निकालते हैं जिस पे सब कोई बात करता है, ये ठीक है। ये मेरा व्यू क्या है यहाँ से, अभी एक एंट्री तक हुआ है, ये मोस्टली इस लेवल तक जाता है 10,038। तो अगर यहाँ से भी देखा जाए तो ये तो एक लेवल जो दिख रहा है 800 पॉइंट, ये तो आना ही चाहिए। ये तो मेरा फर्स्ट इमीडिएट होगा कि ये तो आएगा ही आएगा, मतलब इस पे कोई वो नहीं है कि नहीं आएगा। ये लेवल जो मैं बोल रहा हूँ, मैं उल्टा कर देता हूँ, ये लेवल तो आना चाहिए मिड कैप है। तो मिड कैप में अगर यहाँ तक का बात किया जाए 11,700 से 10,800, लगभग 1,000 पॉइंट, लगभग 8 से 9%। 8 से 9% आएगा तो एक कह सकते हैं कि एक ठीक ठाक करेक्शन हो चुका रहेगा मिड कैप में। जो मिड कैप का हाई था 13,300 से अगर यहाँ तक आ गया 10,800, तो लगभग मोटा मोटी 12, लगभग 2,500 पॉइंट लगभग हुआ। तो अच्छा करेक्शन है उस बीच में। तो ये लेवल एक मार्क करके रखिए। इस लेवल में अब प्रॉफिट आपका या हमारा, मेरा भी पोर्टफोलियो काफ़ी बिगड़ रहा है। मैं स्टॉक ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो ऑलरेडी बाइंग है, अगर मार्केट किसी दिन यूटर्न मारे तो वो दे देगा, अदरवाइज अब तो निगेटिव में पोर्टफोलियो आ चुका है मेरा, क्योंकि मैं प्रॉफिट बुक करते जाता हूँ, प्रॉफिट बुक के बाद जो पोर्टफोलियो बचा था वो नेगेटिव में है। अब है कि यहाँ क्या, यहाँ से 7-8% मिनिमम, 7-8% में स्टॉक कम से कम, जो पोर्टफोलियो टूटेगा 7-8% में लगभग, और 13-14% तो पोर्टफोलियो टूटेगा। जो भी पोर्टफोलियो मिनिमम उतना टूटेगा, ये मेरा ओपिनियन है शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म में अगर फाइनेंशियल कुछ इशू हुआ, यूएस में प्रॉब्लम है, तो वो और टूटेगा। अब आते हैं यूएस में क्या दिख रहा है। यूएस का इसलिए बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यूएस का स्टॉक लिया हुआ है। यूएस का क्या है कि यूएस में भी एक अच्छा मूव आया है इसी लेवल से, तो वहां भी एक करेक्शन आएगा। अब वो करेक्शन कब के लिए कब आएगा देखा जाएगा। जैसे ये इसका हाई है यूएस मार्केट का 22,130 के आसपास, तो इमीडिएट रुकावट तो वहां भी 19,000 और ये 17,000। अब 17,000 आने का वहां का रीजन क्या होगा, 17,800। अगर ये आ जाएगा, ऊपर से अच्छा करेक्ट हो चुका रहेगा लगभग 5,000 पॉइंट, 4,500-5,000, तो उसमें लगभग 20 से 25% हो गया। अब आने का रीजन, अभी वहां रिजल्ट सीजन स्टार्ट है। अगर 3 स्टॉक अगर बात करें, अगर 3 स्टॉक वहां, टेस्ला, एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल, या फैंग जिसको बोलते हैं, उसमें ये भी सब अब ऐड हो जाते हैं। अगर ये सब रिजल्ट खराब दे दिया तो आपको व्यू दिख जाएगा ये यहाँ तक का लेवल। अगर नैस्डैक को खरीदना है तो एक म्यूचुअल फंड है MON, या ये वाला, ये सेम चार्ट दिखाता है। मैं लगभग इस लेवल पे बाई किया था, यहाँ लगभग निकल गया था। मैं इतना लंबा नहीं रुका था क्योंकि मेरा व्यू बहुत शॉर्ट टर्म का होता है, जब तक मैं बॉटम पे नहीं ले रहा हूँ। और नैस्डैक वाले में क्या होता है कि ये मेरा ETF का था। अब है कि ये अगर नैस्डैक में एंट्री लेना है, अगर मन है कि मैं कुछ नैस्डैक में करूँ, बाहर का पोर्टफोलियो रखूँ, तो ये एक ETF है मोतीलाल। इस पे आपका एंजल या जीरोधा पे ये स्टॉक भी मिल जाएगा MON 100 से। और ये इसका सिंपल सा है, यहाँ तक का तो व्यू दिख रहा है 153, इसका हाई है 219, यहाँ तक का व्यू। ये तो फर्स्ट इमीडिएट आ जाएगा, उसके बाद ये, क्योंकि रसल देखा जाए तो ऑलरेडी गिर चुका है। तो ये व्यू है मार्केट में ओवरऑल। निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए लेवल कल के लिए हो गया। लेट्स सी, देखते हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लेट्स सी देखते हैं कि क्या मार्केट को। तो बट मेरा व्यू बहुत सिंपल है, अगर आप किसी भी कारण से मेरा व्यू फॉलो करते हैं, खराब स्टॉक को एक पुल बैक में निकालिए, क्योंकि मार्केट जब गिरता है काफ़ी लंबा गिरता है। अभी मार्केट का थर्ड पुल बैक बाकी है। मार्केट को देखा जाए, अगर मुझे जहाँ तक लगता है ये पैटर्न बन सकता है, मैं कोशिश करता हूँ। अगर ये आया एक, ये दो, ये तीन, यहाँ मतलब मेरा व्यू है यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये जो पहला कैंडल बना था हाइट, वो लगभग इस बीच तक आएगा 22,000 के आसपास, 200-300। फिर यहाँ से एक फिर से आएगा व्यू, फिर यहाँ से जो नेक्स्ट व्यू रहेगा ये वाला रहेगा, फिर यहाँ तक लगभग 23,500-600 तक आ सकता है मार्केट, ये वाला। फिर उसके बाद जो ये जाएगा, ये जो गैप एक दिख रहा है, ये गैप, अब ये रीजन क्या है, उसके बाद ही मार्केट ऊपर दिखाएगा। अब ये रीजन क्या है मैं बताता हूँ।
अब ये एक गैप दिख रहा है, ये गैप अगर आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको क्विकली ड्रॉ कर देता हूँ। ये छोटा सा गैप आपको लग रहा होगा, ये गैप लगभग 200-300 पॉइंट का है। मार्केट को इस गैप को फिल करना ही है। वो या तो इस साल करे, या तो नेक्स्ट ईयर करे, या तो उसके नेक्स्ट ईयर करे। ये व्यू है। अगर ये मार्केट इस गैप को फिल ना करेगा तो मेरा मतलब कि मेरा ये जो एनालिसिस है वो मैं जितना साल से अभी काम किया हूँ ये टोटली फेल हो जाएगा। ये मेरा पूरा व्यू है। किसी भी स्टॉक में, पेनी स्टॉक का मैं बात नहीं कर रहा, क्वालिटी स्टॉक का, किसी भी स्टॉक में अगर गैप अप या गैप डाउन होता है वो फील होता है। तो जो गैप डाउन में भी गैप दिख रहा है वो भी फील होगा, तो ऊपर की तरफ तो फील होना ही होना है। मैं ये नीचे वाला लेवल बात कर रहा हूँ। ये लेवल जो है ये मार्क कर लीजिए, 20,200-300 तक। तो मुझे जो सबसे खराब दिख रहा है मार्केट 20,200-300, ये सबसे खराब है। बट रीजन अभी उतना बड़ा नहीं है। अभी का रीजन मुझे दिखता है जो रिजल्ट जैसा आ रहा है, अभी तक का रिजल्ट के अकॉर्डिंग लगभग 22,000 तक मार्केट आ सकता है। तो ये जो पुल बैक मैं यहाँ दे रहा हूँ ये, बट ये मेरा व्यू है मार्केट का। लेट्स सी, देखते हैं आने वाले टाइम में कैसा जाता है मार्केट। बट ओपिनियन व्यू है अपना। अगर पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए फंड में, और पैसा एलोकेट करते जाइए क्वालिटी स्टॉक में। क्वालिटी स्टॉक काफ़ी डिस्काउंट पे हैं, तो उस पर एलोकेट करते जाइए जो भी आपको सही लगता है। चलिए, थैंक यू।